दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो। समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, वो हमसे बहुत हजार साल आगे नहीं, उसकी हजार साल नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट ने खुद जो तालीमी निज़ाम बनाया है ना, उसका एक म्यार है। मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए एक मुंह पे तमाचा है। इस रीजन में पाकिस्तान की आइसोलेशन बढ़ती जा रही है। कि यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए रुल गया है। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। बकारियों का जो बजट है वो 500 अरब है और एजुकेशन के लिए 40 अरब है। इंडिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है। इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करे ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ? पाकिस्तान से पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहा है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी भाग रहा है। पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखते वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तानी सियासतदानों को और अवाम को समझ में आने लगा है कि भारत से दोस्ती किए बगैर, भारत से ट्रेड किए बगैर उनका गुजारा नहीं चलना है। अवाम अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। आपको पता ही है कि अमेरिका और चाइना आपस में कितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका का आज चाइना है। भारत और चाइना के क्लैशेस देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी चाइना के साथ ट्रेड हॉल्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने जोश में आकर भारत से ट्रेड करना बंद किया। आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे बच्चे वाकई गटरों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी का, किसी को रात को किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो है वो भारत की तारीफ की गई है, और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि, लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर है ना, उसमें आपकी दुश्मनी एक जगह, आपको ट्रेड करनी होती है दूसरे मुल्कों के साथ। अमेरिका चाइना की दुश्मनी पूरी दुनिया जानता है, बट अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना। पूरी दुनिया को ये बात भी पता है, उनकी दुश्मनी अपनी जगह, उनकी ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान को अब अशद ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, ये खुली और वाज़ेह बात है, कोई माने इसको या ना माने। मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को मानता हूँ, हमें इंडिया की इस टाइम ट्रेड के हवाले से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पता है, ये बात तो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यार, दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है उनके सामने।
तो वो पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है मुस्लिम लीग नून की, जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े जोरों शोर के साथ चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं। इवन के पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाती है तो चूंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विजिट जरूर करेंगे। देखें, जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे ना, पहले जो मैं बात कर रहा था इंडिया के साथ ट्रेड की, वो मैं अवाम के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उनमें उनके ज़ाती मफादात हैं। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडिया से बहुत सारा सामान मंगवाते हैं वो, अफगानिस्तान के थ्रू या किसी और मुल्कों के थ्रू, इंडिया से डायरेक्ट नहीं मंगवाते। तो उनके अपने मफादात हैं हमारे सियासतदानों के, वो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड खुले, वो इसलिए नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम का भला हो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहाँ पे जाएं, वहाँ से चीज़ें, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला। मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला रिलेशन बेहतर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं। वो उधर की सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं। और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना, वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उनके भी पॉलिटिशियंस इस चीज को यूज करते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ताकि वो वोट ले सकें। और ये बड़ा बेसिक मोहरा आप कह सकते हैं, बड़ा बेसिक पॉन आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते क्या है। पाकिस्तान की अवाम तो बेवकूफ है, जो अपने लोगों के बहकावे में आकर, जैसे आप देखते हैं 1947 से लेकर अभी तक मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर अपने आप को बर्बाद की हुई है। लेकिन अब समझ में आने लगा है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये सारी जानकारियां मिलने लगी हैं कि भारत किस कदर अब प्रोग्रेस कर चुका है, और भारत का प्रोग्रेस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका खुद ब खुद प्रोग्रेस हो जाएगा। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड एटलीस्ट शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान के लोगों को सस्ता अनाज, सस्ता राशन मिल जाए, जिससे कि वो अपनी लोगों की जरूरतों को पूरी कर सके। और हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान के सदर जब पाकिस्तान आए हुए थे इजराइल और ईरान वॉर के दौरान, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे उन्हें लगभग $10 बिलियन का ट्रेड की बात की थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका का एक चैलेंज आ गया कि अगर तुमने ईरान के साथ ट्रेड की तो तुम्हें सेंसस लगा दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? क्यों पाकिस्तान इस कदर घिरा हुआ है कि अमेरिका के सेंसस के चलते वह कोई भी काम नहीं कर सकता? वहीं हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत ने चाबार पोर्ट पर 10 साल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 10 साल का करार किया हुआ है चाबार पोर्ट को लेकर, और अमेरिका ने यहाँ पे कोई भी सेंसस वाली बात की नहीं है। हालांकि थोड़ा सा खबर में आया था कि इस पोर्ट पे बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, हमारी जो आज का सरकार है, वो इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो पाकिस्तान ऐसा कब बनेगा जब वो खुद अपने डिसीजन ले पाएगा? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान किनारे लग जाएगा, अदरवाइज वो डूबने ही वाला है। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व वो घट घट के $1 बिलियन आ चुका है, और वहीं पर IMF से $1 बिलियन लेने के लिए उनको झुकना पड़ता है, उनको IMF के तल्ले चाटने पड़ते हैं। और जब भारत से अगर ये ट्रेड करना शुरू करेंगे तो इनकी इकोनॉमी काफी मजबूत हो सकेगी। जो खर्च ये चीजों को खरीदने में एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो बच सकेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।